देख रहे हैं हिंदी F24 न्यूज। आइए चलते हैं खबर की ओर। गांव पाली डूंगरा में डर का माहौल बना हुआ है। इस माहौल को लेकर मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस और क्षेत्रीय नेतागण। आए आपको बताते चले, खबर गोवर्धन तहसील के गांव पाली डूंगरा से है, जहां 18 फरवरी की घटना को लेकर सोरन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीओ गोवर्धन एवं जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी एवं विपिन प्रमुख एवं प्रीतम सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और भीम आर्मी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मृत्यु की बॉडी का दाग संस्कार न होने का माहौल देखते हुए सारा प्रशासन एवं क्षेत्रीय नेता मौके पर पहुंचे थे। प्रशासन एवं क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा पीड़ित परिवार एवं क्षेत्रीय जनता को बड़ी धैर्य के साथ समझाया गया और पीड़ित परिवार की सभी मांगों को लेकर संतुष्टि करते हुए शासन प्रशासन ने दाग संस्कार करने का जनता के बीच पहुंचकर पीड़ित परिवार के द्वारा दाग संस्कार कराया गया। अब देखना ये होगा कि पाली डूंगरा में पीड़ित परिवार बहुत ही डरा हुआ है। अब शासन प्रशासन एवं क्षेत्रीय नेता और भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी ने सभी मांगों को लेकर पीड़ित परिवार को धैर्य बनाते हुए जनता के बीच पीड़ित परिवार को संतुष्टि दिलाते हुए कहा है, सभी अपराधियों के खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी और कोई भी अपराधी फरार नहीं रहेगा। और इसी मामले को लेते हुए सीओ गोवर्धन ने सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के थाना प्रभारी हरीश चौधरी को आदेश दे दिए गए हैं और नेतागणों के द्वारा बताया गया है कि कोई भी इसमें निर्दोष नहीं फंसाया जाएगा। इस मामले को लेकर सभी नेतागणों ने जनता के बीच अपने अपने विचार रखे और पीड़ित परिवार को सभी ने सहारा देते हुए धैर्य बनाए हैं। इस मामले को लेकर गोवर्धन क्षेत्र के गाँव पाली में डर एवं भय का माहौल बना हुआ है। अब देखना ये हुआ बाबा की सरकार में यानी डबल इंजन की सरकार में पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन द्वारा किस तरह न्याय दिलाया जाएगा। से हैं कि ये दारू वारू पी पा के रात करते आए, पहली घटना नहीं है, पहले भी 1-2 बार 3-4 बार ये घटना करी है और इनको पुलिस प्रशासन ने जेल भी भेजा है, ढंग से सेट भी किया है, बार बार जमानत करके दिया जाते हैं। पुलिस भी इनसे परेशान है और गाँव भी इनसे परेशान है। ये लड़का ये चला गया, खामा मारा बेचारा, किसी धारा हथियार से इस पर प्रहार किया। पूरे गांव में बहुत ही दुख है। इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बच्चे। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, संरक्षक बन के इनको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, पैसा भी दूंगा, आर्थिक मदद भी करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी का पार्ट है। और पुलिस प्रशासन पूरा मेहनत कर रहा है। जो इनकी ज़मीन की मांग है, उनका कहना है कि 2 जमीन की मांग एक्चुअली पुलिस प्रशासन तो दे नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई नियम नहीं है, पर उसकी व्यवस्था हम गाँव वाले और मैं स्वयं करूँगा। सरकार से क्या मदद मिलेगी इनको? सरकार तो जो जायज़ कानूनी मदद होगी वो अवश्य देगी, जो भी संभव होगा सरकारी जो नियम में आता है वो मदद निश्चित मिलेगी और गांव की तरफ से मदद मिलेगी, हम सब मदद करेंगे। बच्चे हमारा ही था, बहुत अच्छा लड़का था, कभी बेचारे ने कोई शरारत नहीं की, कभी बेचारे ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी लड़ाई दंगा नहीं किया, बहुत अच्छा लड़का था, मजदूर था, केवल मजदूरी से परिवार पालता था अपना। तो वो चला गया है तो हम पूरे गाँव को दुख है और मुझे बहुत ही कष्ट है और हम सभी दुखी हैं। आप जब यहाँ पे आए हो पाली डूंगरा में, क्या कहना चाहोगे इस बार जो घटना हुई है? क्या पूरा मामला रहा है? ये बहुत दंडनीय और दर्दनाक घटना है। छोटे छोटे 4 बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया और मैं जब कल आया था यहाँ पे मैंने देखा कि गांव इस परिवार के साथ है पूरा और इन बच्चों को हमें शासन प्रशासन से एक ही उम्मीद है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी सहायता राशि मिले और इन्हें खेत या खलिहान की SDM साहब की वजह से मदद मिल जाए और तो कोई मांग है नहीं ऐसी हमारी। इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है? इस घटना के पीछे मुख्य वजह ये है कि वो पहले से ही गुंडे किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि गांव के लोग भी उसे बताते हैं, देखिए उनके साथ कोई भी इस गांव का व्यक्ति नहीं है। हाँ। अगर वो है तो वो भी अपराधी है। क्या कुछ कारण रहा है इस जो बड़ा विवाद बना और विवाद के पीछे इस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया? हमने जानकारी करी तो कोई सिगरेट को लेकर के मैटर था कि बच्चे से बोला कि सिगरेट लेके आ, तो फिर तू लाएगा कैसे, नहीं जाती सूचक शब्द गाली देते हुए। हाँ। तो बस उसी से मैटर बढ़ गया और वो कुलाड़ी से उसके सर पे वार कर दिया। उसके चलते वो जयपुर भर्ती कराए गए, उसके दौरान उनकी मौत हो गई। सर इसी घर पे क्यों आए वो सिगरेट लेने के लिए? यहाँ यही आसपास की बात है, ये घर की बात नहीं है, आसपास की बात है। वो बच्चा बता रहा था उनका बच्चा दुकान है उसकी बात है ये। आरोपी कौन लोग हैं? आरोपी तो आरोपी होते हैं। हाँ। आरोपी की कोई जात नहीं होती है,
आरोपी तो आरोपी होते हैं। अब देखो इसको हम जातीय हिंसा दें तो ये गलत है, क्योंकि समाज जो होती है वो एक क्या कहते हैं, आपके गांव में जो बसता है वो परिवार होता है पूरा। समाज को इस तरीके से नहीं, जातियों की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। जो अपराधी की कोई जाति आज तक हुई है ना होगी, क्योंकि अपराधी के साथ खड़ा हुआ भी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। फिलहाल गांव में किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? अभी शांति का माहौल है, यहाँ पे कोई ऐसा तनाव नहीं है। ठीक। आपने किया था, कल मैंने तुरंत ऐसा भेजा है, नहीं आए तो आप ये देखो, जब मैंने तुम्हारे जरा से फोन का इतना वो लिया कि मैंने तुरंत ऐसा कहा, मैंने कहा तुरंत गाँव पहुँच गया। था नाम तहजीब लेकर नहीं जाए, नहीं निकलेगा भाई। भैया यार मेरी बात सुन लो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात को तवज्जो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में कितने गाँव के लोग खड़े, मेरे पास किसी का टेलीफोन नहीं गया, सबने कहा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, प्रशासन ने तो अपनी बात कह दी कि वो साहब बैठे हैं, एक भी अपराधी कह रहे हैं बचेगा नहीं। हाँ। मैं आपसे वादे से कह रहा हूँ, अगर एक भी अपराधी को संरक्षण किसी ने दे दिया जो जवान तो भीम आर्मी पूरे मथुरा जिले का चक्का जाम कर देगी। मेरी बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई है नहीं है, आपके साथ सब लोग हैं, ग्राम प्रधान है आपके साथ हैं, आप समझिए मेरी बात। पूरा गांव साथ है, पूरा गांव साथ है। अगर कोई तुम्हें ऐसा लगे कि कोई किसी भी तरीके का मिसबिहेव कर रहा है और अगर लग रहा है, मेरी बात है, गाँव घटना का हम पर रुकीदार है, काम खेलो बाबा, हम पर रुकीदार है, हाथ जोड़ के यात्रा कर ले, सब काम क्या करो। अब मेरी बात, अब रुक जाएंगे, अब हम मंच पर अब रुक जाएंगे, हाथ जोड़ रहे, जब तो रुके नहीं है, ये गुंडा नंगे आ रहे हमारे द्वार पे, दारू पी रहे हमारे द्वार पे। अजय एक साहब है, निवेदन है, मैं कल आया था, महिलाओं ने बताया कि यहाँ पे हमारे लोग घरों की संख्या कम है, कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व के, वो शराब पी के आते हैं और पेंटों को खोल देते हैं दरवाजों के। आप पर बांग सुनो, मैं बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ गाँव को हूँ। जी मैं जन्म यहीं ले और मैं बड़ा हूँ यहीं पे हूँ, और ब्लॉक प्रमुख प्रधान रहे हम 3 बार लगातार, अब ब्लॉक प्रमुख हूँ, अब सबके आशीर्वाद से ग्राम पंचायत के। कि इसमें इनका भी दोष है, इनके भी बच्चे मिले हुए हैं और दोनों आपस में बैठ के शराब पिलाते हैं, पीते हैं, ये उन्हें पिलाते हैं, वो इन्हें पिलाते हैं। कहीं न कहीं इनकी भी गलती है। अगर ये आप दरवाजे पे यहाँ वह पनाह नहीं देंगे या हम लाठी मार के भगा देंगे यहाँ तो केस आ जाएगा दोबारा। तो तुम तो पूरे गांव के चढ़ जाते होंगे आके सगरे के सगरे। ये घटना ऐसी है? नहीं, ये बिल्कुल निरायत गलत है। पूरा गांव कैसे चढ़ जाएगा? तो चढ़े, हमने हमेशा इनकी मदद करी है, हमेशा। अरे मदद करते तो भैया तुम ऐसी ना। अरे हमने हमेशा मदद करी है इनकी, जरूरत पड़ी आधी रात हमने मदद। आपके व्यवहार से हम परिचित हैं। तुम पूछ लो कब